हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल से हमने शुरुआत किया है एक स्टोरी को पढ़ाना। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। आर यू हियर टू प्ले और टॉक? क्या तुम यहाँ खेलने के लिए हो या फिर बात करने के लिए? आस्क चिंकू, चिंकू ने पूछा। एंड दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, और वे लोग क्या करने लगे? बहस करने लगे। आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना, ठीक है। उसके बाद चिंकू पुल्ड मिंकूज टेल एंड मिंकूज पुल्ड चिंकूज ईयर। चिंकू ने क्या खींचा? मिंकूज के टेल खींचा एंड मिंकूज पुल्ड चिंकूज ईयर, और मिंकू ने क्या खींचा? चिंकू के ईयर को, कान को खींचा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि देयर फ्रेंड सम हाउ पुल्ड देम अपार्ट एंड स्टॉप द फाइट। वे लोग के जो दोस्त थे, ठीक है, किसी भी तरह उन लोगों को खींचे। एंड अपार्ट मतलब अलग करना, अलग कर दिए। एंड स्टॉप द फाइट, और जो फाइट हो रहा था उसको रोक दिए। एंग्री, गुस्से हो गए। द टू ऑफ देम, वे लोगों में से दो गुस्से होके वेंट होम, घर चले गए, ठीक है। अब मैं इसमें दो ग्रामर का यूज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एक मैं बताऊँगा आपको स्टार्टेड का यूज़, ठीक है। स्टार्टेड का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये टू ऑफ देम, वन ऑफ देम, ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो स्टार्टेड का बेसिकली यूज़ कैसे करते हैं दोस्तों? स्टार्टेड मतलब शुरू करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं? स्टार्ट क्या लगाते हैं? V4, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमेशा याद रखिएगा, स्टार्ट या स्टार्ट्स के बाद V4 आएगा। अगर प्रजेंट में रहेगा तो, सेंटेंस अगर प्रजेंट में रहा तो आप क्या करेंगे? ये स्टार्ट या स्टार्ट्स का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना होता है कि मैं 7 बजे पढ़ना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? आई स्टार्ट, और पढ़ने के लिए क्या बोलेंगे? स्टडी। आई स्टार्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई स्टार्ट स्टडिंग एट 7 o'clock, 7 o'clock। तो आई स्टार्ट स्टडिंग एट 7 o'clock, मैं 7 बजे पढ़ना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट मतलब बेसिकली क्या होता है? स्टार्ट मतलब शुरू करना होता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट, अगर पास्ट में वही रहेगा तो आप क्या करेंगे? इसके जगह पे स्टार्टेड का यूज़ करेंगे। क्या चीज़ का? स्टार्टेड का यहाँ पे यूज़ करेंगे। समझ में आ रही है? स्टार्टेड का यूज़ यहाँ पे होगा पास्ट में। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना कि स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, यहाँ पे भर में आईएनजी दिया हुआ है। आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना, ठीक है। तो आर्ग्यूइंग हो गया, तो वे लोग क्या करने लगे? बहस करने लगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम लोग स्टार्ट का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे वन ऑफ, और उसके बाद यहाँ पे आ सकता है वन ऑफ, और यहाँ पे वन ऑफ के बाद आप क्या लगाएंगे? कोई प्लूरल को लगाएंगे। वन ऑफ के बाद क्या लगाएंगे? कोई प्लूरल को लगाएंगे। जैसे हो सकता है कि वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। बात समझ में आ रही है? वन ऑफ माई फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या? हमारे जो जितना दोस्त है उनमें से एक। जैसे मान लीजिए कि मेरे दोस्तों में से एक एक क्या है? प्लेयर है। तो आप कैसे बोलेंगे? वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब आप ये सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है।
तो मेरे दोस्तों में से एक की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हम इज लगाएंगे। तो वन ऑफ माई फ्रेंड इज क्या है, एक प्लेयर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अ प्लेयर। बात समझ में आ रही है? तो वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ प्लेयर, मेरे दोस्तों में से एक क्या है, एक प्लेयर है। तो इस तरह से वन ऑफ का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो वे लोगों में से दो, ठीक है, तो टू ऑफ देम, यहाँ पे टू दिया हुआ है ना, तो वे लोगों में से दो वेंट होम, घर चले गए। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि दे डिड नॉट टॉक टू ईच अदर, टू ईच अदर, ईच अदर मतलब क्या होता है, एक दूसरे से, फॉर सेवरल डेज। तो दे डिड नॉट टॉक, वे लोग बात नहीं किए, टू ईच अदर एक दूसरे से, फॉर सेवरल डेज, ठीक है, कई दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं किए। वन इवनिंग चिंकू वेंट टू द प्लेग्राउंड, एक शाम क्या हुआ, चिंकू ने गया, कहाँ गया, टू द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में, एंड सॉ मिंकू सिटिंग अलॉन, और क्या देखा, जाने के बाद क्या देखा, मिंकू को देखा जो सिटिंग अलॉन, अकेले बैठा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से सेंटेंस को तोड़ते हैं। उसके बाद कह रहा है कि चिंकू पिक्ड अ कॉर्नर ऑन द प्लेग्राउंड, चिंकू ने पिक्ड, पिक्ड मतलब क्या, वो पकड़ना, अ कॉर्नर, क्या पकड़ा, एक कॉर्नर को पकड़ा, ठीक है, ऑन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड पे, यानी प्लेग्राउंड के किसी कोने में जाके वो बैठ गया, एंड सिट, और क्या किया, बैठ गया, एंड सिट देयर विदाउट टॉकिंग टू मिंकू, बिना मिंकू से बात किए हुए वह प्लेग्राउंड के किसी कोने में जाके बैठ गया। देयर अदर्स फ्रेंड्स हैडंट कम, और वे लोग के जो दूसरे फ्रेंड्स थे वह नहीं आए थे, ठीक है। उसके बाद करा है दे बोथ वेटेड फॉर सम टाइम्स फॉर अदर्स टू शो अप बट नो वन डिड, कह रहा है कि वे दोनों जो थे इंतज़ार किए, फॉर सम टाइम्स कुछ देर तक, फॉर अदर्स दूसरे के लिए, टू शो ऑफ, ठीक है, देखने के लिए, बट नो वन डिड, बट परंतु क्या हुआ, कोई आया नहीं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अब्रोड मिंकू डिसाइडेड टू लीव द ग्राउंड एंड गो होम, मिंकू ने क्या किया, क्या निर्णय लिया, टू लीव द ग्राउंड, ग्राउंड को छोड़ने का, एंड गो होम, और घर जाने का। जस्ट देन तुरंत ही चिंकू आस्क मिंकू, चिंकू ने पूछा, किससे, मिंकू से, इफ़ यू वांट वी कैन प्ले, यदि तुम चाहते हो तो हम लोग खेले, इफ़ यू वांट यदि तुम चाहते हो तो वी कैन प्ले, हम लोग खेल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यू वांट टू प्ले विथ मी, तुम मेरे साथ खेल सकते, यू वांट टू खेल सकते, वांट का भी यूज मैं अभी बताऊंगा दोस्तों। यू वांट टू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेल सकते हो, मिंकू रिप्लाइड शॉक्ड, मिंकू ने जवाब दिया शॉक्ड होके, एकदम शॉक्ड हो गया कि भाई वो कैसे मुझे पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आगे देखते हैं। वाई इज दैट शॉकिंग, वाई इज दैट शॉकिंग, वी यूज टू प्ले टुगेदर बिफोर, रिप्लाइड चिंकू, अब चिंकू ने जवाब दिया कि वाई इज दैट शॉक्ड, यह शॉक्ड क्यों है, ये शॉक्ड होने वाली क्यों बात है। वी यूज टू प्ले टुगेदर बिफोर, हम लोग पहले खेला करते थे एक साथ, वी यूज टू का भी यूज मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग एक साथ खेला करते थे पहले, बिफोर, ठीक है। उसके बाद है आई थॉट यू वेयर एंग्री विथ मी, आई थॉट मैंने सोचा कि तुम मेरे साथ क्या हो, गुस्से हो, ठीक है, मुझे लगा कि तुम मेरे साथ गुस्से हो, बिकॉज वी फॉट, क्योंकि हम लोग क्या किए थे, लड़ाई किए थे, मारपीट किए थे, सेड चिंकू, चिंकू ने कहा। मिंकू यू वेयर एंग्री बिकॉज आई हिट यू विद द बॉल, सेड चिंकू, फिर चिंकू ने कहता है कि मिंकू यू वेयर एंग्री, तुम गुस्से हो क्योंकि आई हिट यू, मैंने तुम्हें मारा था, क्या चीज़ से, विद द बॉल, बॉल से, चिंकू ने कहा, ठीक है। उसके बाद आगे और देखते हैं।
देखिए दोस्तों यहाँ पे यूज टू का दिया हुआ ना, यूज्ड टू। अब यूज टू का यूज कहाँ पे करते हैं देखिए, अब मैं आपको यूज टू बताता हूँ, यूज टू का यूज कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे यूज्ड टू। अब देखिए दोस्तों यूज टू का यूज हम लोग पास्ट के हैबिट को बताने के लिए करते हैं। क्या चीज़ को, क्या चीज़ का, क्या चीज़ को बताने के लिए, पास्ट के हैबिट को। पास्ट में आप जो काम किया करते थे, ठीक है, यानी पास्ट में तो दो घटना घटता है। एक होता है, देखिए पास्ट में तो एक घटना वंस, एक बार जो घटना घटता है, और दूसरा अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, यानी कोई भी काम आप बार बार किया करते थे, ठीक है ना। पास्ट में कोई भी काम आप बार बार किया करते थे, तो वंस के लिए कर लोग है, और अगेन अगेन यानी पास्ट में जो काम आप बार बार किया करते थे उसके लिए यूज टू का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना होता है कि जब मैं बच्चा था ना तो मैं क्रिकेट खेला करता था, ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे, वेन आई वॉज चाइल्ड, वेन आई वॉज चाइल्ड, तो क्या करता था, क्रिकेट खेला करता था। तो यहाँ पे होगा आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूज टू का यूज, पास्ट में अगर कोई भी काम किया करते थे तो आप इस तरीके से यूज करते। जैसे मैं दोस्तों के साथ मारपीट किया करता था, तो आई यूज टू फाइट विथ माई फ्रेंड्स, आई यूज टू फाइट विथ माई फ्रेंड्स। मैं अंग्रेजी बोला करता था, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से यूज टू का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि वी यूज टू प्ले, हम लोग खेला करते थे। क्या खेला करते थे, टुगेदर बिफोर, हम लोग पहले खेला करते थे, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग यूज टू का यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो बस इतना ही रहने देते हैं, मैं नहीं चाहता कि थोड़ा सा लंबा वीडियो बने, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।